हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अवर यूट्यूब चैनल मूल्यांकन। अगर फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर न्यू है या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं स्नेहा आपके लिए लाई हूँ फ्री टेस्ट सीरीज़। तो फ्रेंड्स आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे प्ले स्टोर से जाके हमारे मूल्यांकन ऐप को डाउनलोड कर लें और आप वहाँ पे फ्री में किसी भी एग्ज़ाम के लिए टेस्ट दे सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंधु घाटी की सभ्यता और इसके प्रमुख स्थल। पूरा इसका विस्तार आपको समझाया जाएगा अच्छे से। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सिंधु घाटी की सभ्यता के प्रमुख स्थल। तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखते हैं जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी, इसके जो प्रमुख स्थल हैं वो कौन कौन से हैं। तो हड़प्पा संस्कृति का विस्तार, इसका जो दूसरा नाम है वो हड़प्पा संस्कृति के नाम से जाना जाता है। तो मांडा जो उत्तर की तरफ है, चिनाब नदी के किनारे, जम्मू कश्मीर, पूर्व आलमगीरपुर, हिंडन नदी उत्तर प्रदेश, सुतका गैंडोर, दास्क नदी बलूचिस्तान, ये पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान, दैमाबाद करवा नदी महाराष्ट्र। सैंधव सभ्यता का भौगोलिक विस्तार उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने तक तथा पश्चिम में सुतका गैंडार से लेकर पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश तक था। वह उत्तर से दक्षिण लगभग 1400 किलोमीटर तक तथा पूर्व से पश्चिम लगभग 1600 किलोमीटर तक फैली हुई थी। तो फ्रेंड्स देखते हैं कहाँ कहाँ तक ये फैली हुई थी तथा कौन कौन से देश में इसका प्रसार था। अफगानिस्तान सोर्तगोई बामुंडीकाक, बलूचिस्तान सुतका गैंडोर सुतकाको बालाकोट, सिंध मोहनजोदड़ो चनहूदड़ो कोटदीजी जुदीर जोदड़ा, पंजाब पाकिस्तान हड़प्पा, मतलब जो पंजाब में जो पाकिस्तान में जो पंजाब है, जैसे एक पंजाब अपने यहाँ पे भी है ऐसे एक पंजाब पाकिस्तान में भी है। तो उसमें है हड़प्पा, गनेरीबाल, रहमान डेरी, सरायखोला, जलीलपुर। पंजाब ये अपना वाला पंजाब है, रोपड़, सगोल, हरियाणा बनाबली, मीठादल, राखीगढ़ी। राजस्थान कालीबंगा, पीलीबंगा। नेक्स्ट देखते हैं उत्तर प्रदेश आलमगीरपुर, हुलास। गुजरात रंगपुर, धोलावीरा, प्रभास पाटन, खंबात की खाड़ी। महाराष्ट्र दैमाबाद। वर्तमान में नवीन स्थल प्रकाश में आने के कारण अब इसका आकार विषम कोणीय चतुर्भुजाकार, वास्तविक स्वरूप त्रिभुजाकार था। मतलब वास्तविक जो इसका स्वरूप था वो त्रिभुजाकार था और जो अब है वो विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है। तो सबसे पहले देखते हैं हड़प्पा को। हड़प्पा के बारे में जानते हैं। स्टुअर्ट पिगट के अनुसार यह अर्ध औद्योगिक नगर था। यहाँ के निवासियों का एक बड़ा व्यापार तकनीकी उत्पाद और धर्म के कार्यों में संलग्न था। इसकी खोज दयाराम साहनी ने वर्ष 1921 में की थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसकी खोज किसने की थी? दयाराम साहनी, वर्ष 1921। तब एसीआई के निदेशक जॉन मार्शल थे। यह मोंटगोमरी पाक पंजाब वर्तमान में साहिवाल में स्थित है। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर अवस्थित था, जो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने वर्ष 1922 में की थी। इसे सिंध का नखलिस्तान भी कहा जाता है। इसका उत्खनन 1922 से 30 के मध्य जॉन मार्शल के निर्देशन में करवाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं लोथल गुजरात। यह स्थल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज 1954 से 55 में की गई तथा इसका उत्खनन SR राव ने 1957 और 58 के मध्य करवाया। कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। कालीबंगा से हड़प्पा सभ्यता के साथ साथ हड़प्पा पूर्व सभ्यता के अवशेष भी प्राप्त हुए, अर्थात यह प्राप्त हड़प्पा कालीन स्थल है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। सर्वप्रथम 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की और तत्पश्चात 1961-62 में बीबी लाल बी के थापर द्वारा यहाँ उत्खनन करवाया गया। चनहूदड़ो मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। इसकी सर्वप्रथम खोज सन 1930 से 31 में नानी गोपाल
मजूमदार NG मजूमदार ने की थी। उत्खनन वर्ष 1935 में अर्नेस्ट मैके द्वारा किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है वनावली। वनावली हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज 1973-74 में RS बिष्ट ने की। यहाँ से मिट्टी के खिलौने हल की प्राप्ति हुई। तो फ्रेंड्स, अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। आगे बढ़ते हैं। रंगपुर। रंगपुर गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में भादर नदी के समीप स्थित है। इसकी खोज वर्ष 1931 में MS बस्त ने की तथा वर्ष 1953 SR राव ने खुदाई करवाई। सुरकोटरा। गुजरात राज्य में कच्छ क्षेत्र में इस स्थल की खोज 1964 में जगपति जोशी ने की थी। यहाँ से घोड़े की हड्डी के अवशेष मिले। घोड़े के अस्थिपंजर। नेक्स्ट है धोलावीरा। गुजरात राज्य के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में मनहर में एवं मानसेरा नदियों के बीच स्थित था। इसकी खोज वर्ष 1967-1968 में JP जोशी ने की थी तथा उत्खनन वर्ष 1991 RS बिष्ट ने किया। नेक्स्ट है सुतका गैंडोर बलूचिस्तान। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में दास्क नदी पर सुतका गैंडोर स्थित है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी ज्ञात नगर है। यहाँ से बंदरगाह के अस्तित्व का पता चलता है। नेक्स्ट है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ जिले के हिंडन नदी के तट पर आलमगीरपुर स्थित है। यहाँ से एक भी मातृ देवी की मूर्ति और मुद्रा प्राप्त नहीं हुई है। इस पुरास्थल की खोज में भारत सेवा समाज संस्था का विशेष योगदान रहा तथा उत्खनन वर्ष 1958 में यज्ञदत्त शर्मा ने करवाया। किसने करवाया? यज्ञदत्त शर्मा ने। नेक्स्ट देखते हैं रोपड़ पंजाब। सन 1950 में इसकी खोज BB लाल ने की तथा 1953-56 में यज्ञदत्त शर्मा ने उत्खनन करवाया। यहाँ से मानवीय कब्र के नीचे से एक कुत्ते का शव, मानव के साथ पालतू कुत्ते को दफनाने के अवशेष मिले हैं। कोट दीजिए। यह स्थल हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन दोनों से संबंधित है। यहाँ मकान कच्ची ईंटों से बने हैं परंतु नींवों में पत्थर का प्रयोग हुआ है। राखीगढ़ी। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा राखीगढ़ी। खोज 1969 सूरजभान। उत्खनन 1997 में अमरेंद्र नाथ द्वारा। यह स्थल हरियाणा राज्य के जींद जिले में घग्गर नदी पर स्थित है। भारत में स्थित हड़प्पा सभ्यता के विशालतम नगरों में से एक राखीगढ़ी है। वर्ष 2015-16 के संपूर्ण उत्खनन के बाद राखीगढ़ी को भारत में सबसे बड़ा क्षेत्र माना गया, 410 हेक्टेयर। सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान उत्तर पूर्व अफगानिस्तान से पाकिस्तान उत्तर पश्चिम भारत तक फैली हुई थी। यह सभ्यता घग्गर हकरा नदी सिंधु के नदी नालों में पनपी। सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की 4 सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। इसे हड़प्पा सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। यह ग्रिड प्रणाली पर आधारित संगठित योजना के लिए प्रसिद्ध है। याद रखने योग्य महत्वपूर्ण तथ्य। जॉन मार्शल सिंधु घाटी सभ्यता शब्द का उपयोग करने वाले पहले शोधकर्ता थे। सिंधु घाटी सभ्यता रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार 2500 से 1750 ईसा पूर्व यानी कि BC, जो अब है वो AC चल रही है, ये BC ईसा पूर्व से फैल गई। हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट विशेषता इसका शहरीकरण था। तो ये कैसी थी? शहरीकरण या नगरीकरण की सभ्यता। इसके अलावा भेड़ और बकरियां, कुत्ते, मवेशी, भैंस और हाथी सिंधु घाटी सभ्यता में पालतू थे। राजधानी शहर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा हैं। बंदरगाह शहर सुतका, गैंडोर, बालाकोट, लोथल, अल्लाहदीनो और कुंतसी हैं। सिंधु घाटी के लोग कपास और ऊन दोनों के उपयोग से अच्छी तरह परिचित थे। प्रमुख शहरों के नाम नीचे दिए गए हैं। मोहनजोदड़ो सिंध या सिंधु के दाहिने किनारे पर स्थित था। कालीबंगा राजस्थान या घग्गर नदी के तट पर था। चनहुदड़ो यह मोहनजोदड़ो के दक्षिण में सिंधु के बाएं किनारे पर स्थित है। लोथल यह कैम्पे की खाड़ी के प्रमुख पर स्थित है। सुतकोंडा गुजरात यह कच्छ के रण के
प्रमुख में है। बनवाली हरियाणा, यह अब विलुप्त सरस्वती के तट पर स्थित था। धोलावीरा गुजरात, यह खुदाई कच्छ जिले में हुई है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक पुरातत्वीय स्थल है जो सिंधु नदी के तट पर स्थित था। 2500 ईसा पूर्व के आसपास निर्मित यह प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी बस्तियों में से एक था और दुनिया के सबसे पुराने प्रमुख शहरों में से एक। प्राचीन मिस्र, मेसोपोटामिया, मियोमम, क्रेते और नाटे चिको की सभ्यताओं के साथ समकालीन है। सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान उत्तर पूर्व अफगानिस्तान से पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत तक फैली हुई थी। सभ्यता घग्गर, हकरा नदी और सिंधु के नदी नालों में पनपी। सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की 4 सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। इसे हड़प्पा सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है और यह गिट प्रणाली पर आधारित संगठित योजना के लिए प्रसिद्ध थी। तो एग्जाम की दृष्टि से याद रखेंगे गिट प्रणाली। नेक्स्ट देखते हैं याद रखने योग्य महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं। जॉन मार्शल सिंधु घाटी सभ्यता शब्द का प्रयोग करने वाले प्रथम शोधकर्ता थे। रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता 1750 ईस्वी तक फैली हुई थी। तो फ्रेंड्स ये वही है जो हम लोगों ने अभी ऊपर देखा है। नेक्स्ट देखते हैं कि यह इसकी सामाजिक विशेषताएं कौन सी थी। सामाजिक विशेषताएं, सिंधु घाटी सभ्यता भारत में पहला शहरीकरण है। इसमें एक अच्छी तरह से नियोजित जल निकासी प्रणाली, ग्रिड पैटर्न पर टाउन प्लानिंग है। उन्होंने समाज में समानता पाई है। आइए इसके अब धार्मिक तथ्य देखते हैं। मातृ देवी या शक्ति मातृ देवी है। योनि पूजा और प्रकृति पूजा मौजूद थी। वे पीपल जैसे पेड़ों की पूजा करते थे। लोगों ने हवन कुंड नामक अग्नि पूजा भी की। पशुपति महादेव को जानवरों के स्वामी के रूप में जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग यूनिकॉर्न और बैल की तरह पशु पूजा करते थे। आर्थिक तथ्य, सिंधु घाटी सभ्यता कृषि पर आधारित थी। इस अवधि में व्यापार और वाणिज्य का विकास हुआ। लोथल में एक डॉकयार्ड मिला है। डॉकयार्ड माने एक बंदरगाह। निर्यात और आयात थे। कपास का उत्पादन होता था। माप की इकाई भी थी। हड़प्पा संस्कृति में मौजूद सत्य के वजन और माप लोथल में देखे गए थे। वजन चूना, पत्थर, स्टीटोइट आदि से बना था और आमतौर पर आकार में घना था। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। यह कांस्य युग और लौह युग की शुरुआत का भी हिस्सा था। 3300 से 1300 ईस्वी पूर्व के बीच फला फूला। यह आज तक ज्ञात सबसे बड़ी प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। यह व्यापक था क्योंकि इसने भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों को कवर किया था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इस सभ्यता के 2 प्रमुख स्थल शहरी नागरिक नियोजन की शुरुआती और बेहतरीन उदाहरणों में से एक है। नेक्स्ट देखते हैं। उनके पास सड़कों, घरों और जल निकासी प्रणालियों में से एक सुनियोजित नेटवर्क था जो इस समय के दौरान विकसित हुई योजना और इंजीनियरिंग कौशल को दर्शाता है। सभ्यता की खोज 1921 में पंजाब क्षेत्र के हड़प्पा में हुई थी और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में सिंध क्षेत्र में सिंधु नदी के पास हुई थी और दोनों स्थल वर्तमान पाकिस्तान में स्थित हैं। रोपड़ एक सिंधु घाटी बस्ती जो सतलुज नदी के तट पर स्थित है। रोपड़ रूपनगर को हाल की खुदाई से पता चलता है कि यह शहर एक अच्छी तरह से विकसित सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र था। रोपड़ स्वतंत्र भारत में सबसे पहले सिंधु घाटी खुदाई का स्थान और पंजाब में स्थित है। रोपड़, वाई.डी. शर्मा ने 1953 में रोपड़ की खोज की। सिरेमिक और गहनों का एक नया रूप खोजा गया। विशेषता हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों के प्रमाणित प्लेट, मनके, सजावट की सजावट, ब्रूस, स्लेट्स, टेराकोटा, कैली और विशिष्ट सूचना चित्रों के साथ एक उत्कीर्ण मोहर की खोज की गई थी। यह एक छायादार बसा हुआ क्षेत्र है जो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख उत्खनन स्थलों में से एक होने के लिए जाना जाता है। रोपड़ की खुदाई ने सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा संस्कृति की गहन समझ प्रदान की। पुरातत्वविदों का अनुमान है कि हड़प्पा के लोग लगभग 2000 ईस्वी पूर्व तक रोपड़ में रहते थे। चलिए आगे देखते हैं। हमने कब्रों में फाइनेंस मिट्टी और चीनी मिट्टी के बर्तन जिन पर प्लेट
बैल बूटे गड़े हों और खोल की चूड़ियाँ, सुलेमानी मोती, तांबे की पट्टन और अन्य वस्तुओं की खोज की। मानव कब्र के नीचे कुत्ते दफनाने के संकेत मिले। एक तांबे की कुल्हाड़ी की खोज की गई। मकान बनाने के लिए पत्थरों और मिट्टियों का प्रयोग किया जाता था। बनावली एक सिंधु घाटी सभ्यता युग का पुरातात्विक स्थल है जो फतेहाबाद जिले, हरियाणा, भारत, कालीबंगा और फतेहाबाद के उत्तर पूर्व में है। बनावली, जिससे पहले बनावली के नाम से जाना जाता था, सूख गई सरस्वती नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि हमारी वीडियो कैसी लगी। और प्लीज़ हमारे ऐप स्टोर से जाके हमारे ऐप को, मूल्यांकन ऐप को अभी डाउनलोड करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू।